शिकवा दरमिया हो। कैसे किस्साए दिल 14 जुलाई से इतवार शब 9 बजे। हेलो जी जी। अब जी भाई कल आप 2 बजे तक आ जाइए ना। हाँ ऑफिस में देर नहीं हो, ध्यान से पहुंचा दीजिएगा सारा सामान और बॉक्सेस। चलें ठीक है। ओके ओके, खुदा हाफिज। हेलो जी अजमल साहब। अच्छा 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मुझे लिखवा दें अपना ऑर्डर। क्या क्या है? गार्लिक राइस, चिकन चिली, और कितने लोगों का खाना है? 42 लोगों का लंच बॉक्स, बिल्कुल सही। ये परसों आपके पास डिलीवरी पहुंच जाएगी 2:30। बहुत शुक्रिया। लहसुन प्याज की बदबू समाई हुई है तुम्हारे वजूद में। ये टॉप्स किसने दी? ये आपने दिए हैं। मैंने कब दी? अरे यार, अम्मी और बाजी पूछ रही थी साद ने पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया। मैंने बोल दिया आपने टॉप्स दिए हैं। अब प्लीज आप भी यही बोलिएगा। झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ बोला, वैसे भी साद आप बनवा ही देंगे। और वैसे भी जिस झूठ से इज्जत अफजाई हो वो झूठ झूठ नहीं होता। मैं क्या सोच रही थी साद, हमारी शादी को 1 साल हो गया, तो क्यों ना आप पहाड़ों में नॉर्दर्न एरिया सैर करने के लिए चले। यार ड्यूडेंट तो स्प्रे कर लिया करो, लहसुन प्याज की बू आती है तुमसे। अब तो मैं इतना ख्याल रखती हूँ साहब। बहुत सही फैसला किया है तुम। पता है बेटा, जिंदगी में ना कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते। और माँ, हम जिंदगी में ना
कुछ भी बन जाओ, कितने ही कामयाब हो जाओ, लेकिन शौहर और घर वो ईंधन है जिसके बगैर औरत की जिंदगी नहीं चलती। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। खैर से अपने घर जाओ, सादा आने ही वाला है। जी। हेलो जी जमील भाई। जमील भाई, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आपके पैसे लेके भाग गया हूं। ना ही मैं भाग रहा हूं, ना ही आपसे झूठ बोल रहा हूं मैं। आप थोड़ी तो मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें ना। आपसे तो फैमिली टर्म्स बनने वाले हैं भाई। मैं दे दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज हैव फेथ इन मी। ओके, सब ठीक हो जाएगा। चंदन की परेशानी है, जाओ जाके ले आओ उसे, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी ज़रूरत है तुम्हें, बस इतना सोचो और कुछ नहीं। बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के सिर्फ माँ ही तुम्हारे काम आ सकती है इस दुनिया में। फिर वही लहसुन प्याज की बदबू। इसी लहसुन प्याज की बदबू की वजह से तुम्हारे सारे मसाइल हल होंगे साथ। और अफशां का क्या होगा? ये मामला हम बाद में देखेंगे। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मिसेस फारूक, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपका ऑर्डर कल टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। और लहसुन प्याज से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं हम उस पर पूरा उतरेंगे। लजीज पकवान आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और आप बस ये समझें कि आपकी बेटी नहीं, मेरी बहन की एंगेजमेंट है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा जरूर। खुदा हाफिज। So proud of you. अम्मी, ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से जो आज लहसुन प्याज इज अ सक्सेस। थैंक यू। हमेशा तुम्हारे साथ। ये फूल लाया था मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट, तुम्हें बहुत पसंद है। छोटी सी बच्ची हो क्या तुम, जो कोई फिल्म की हीरोइन है जो फूल देके पागल हो जाती हो? अरे लेकिन मुझे तो फूल पसंद है बहुत। You're looking pretty। या शायद कई महीनों बाद देख रहा हूँ इसलिए प्यारी हो गई। हम आ गया खाना बस।
ये लीजिए और मुझे जल्दी से खा के बताइए आज हलीम कैसी बनी। मैं ले लूंगा। अरे! मैं बैठूं, तुम ले लो। अरे मैं खुद सर्व करती हूँ ना आपको। चाहे बंदे की जान निकल जाए। बैठो। आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े अंदाज में बात क्यों करते हैं? मैं आपको पसंद नहीं हूँ। पुलिया देखा है तुमने अपना? बीवी कम और नौकरानी ज्यादा लगती हो। सोशल सर्कल में किसी से तुम्हें इंट्रोड्यूस तो करवा नहीं सकता मैं। बातें क्या करूं तुम्हारे साथ में? अरे इंसान अपने घर का काम करने से मुलाजिम बन जाता है। इंसान नहीं रहता, पास नहीं आ सकता, बात नहीं कर सकता। क्या बात करूं तुमसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूं तो तुम कहती हो दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं होती। ये कौन से जन्नत के ख्यालों में रहती हो तुम? मैं तो हैरान होता हूं आजकल के जमाने में तुम जैसी बेवकूफ और जज्बाती लड़की भी हो सकती। लेकिन मैं क्या? ठीक है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है, बहुत से लोगों की होती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि कंपैटिबिलिटी की कोशिश ही ना की जाए। तुम के बस। तो ठीक है, आप ही बता दें, आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मर्जी है? क्या चाहते हैं आप? मोहब्बत नहीं ना रही आपको मुझसे? बात सुनो, ये ना हीर रांझा का दौर नहीं है। अब जो है ना शादी, मोहब्बत, रफाकत सब कंडीशनल होता है। क्या अचीवमेंट है तुम्हारी लाइफ में? अपनी पसंद के लॉन का जोड़ा पहन लिया, फेवरेट फिल्म देख ली, मुझसे शादी कर ली, बस। आजकल तुम्हें कुकिंग का ऑब्सेशन हुआ है। सब्जी की बिरयानी बना लो, कौन पिज़्ज़ा तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। और तुम मोहब्बत की बातें करती हो। लहसुन प्याज की बदबू समाई हुई है तुम्हारे वजूद में, सांस नहीं ले पाता मैं। आई नो तुम हैरान हो रही होगी मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। इससे पहले कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की मैंने। कॉम्प्लीमेंट्स देने नहीं आते मुझे, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, इजहार का तरीका नहीं आता है। तारीफ और मोहब्बत करनी नहीं आती आपको, लेकिन अपने जज्बात, अपने बाकी के एहसासात बहुत बखूबी बताते थे आप। तुम्हारी शिकायत जायज़ है और इस तरह नाराज होकर घर छोड़ना भी जस्टिफाइड है। मैंने तुम्हें सही तरह से ट्रीट नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें मनाने आया हूँ मैं। आप मुझे मनाने नहीं आए, आंटी के कहने पे आप आए हैं मनाने। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं एक और मौका दूँ खुद को, तुम्हें, इस रिश्ते को, और मैं कर सकता हूँ, क्यों ना करूँ मैं चलूंगी आपके साथ। वैसे तुम्हारा घर छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। वे देखो, मैं समझती हूँ कि मियाँ बीवी को अपने मामला खुद हैंडल करने चाहिए, लेकिन इस बात का मुझे यकीन था कि जल्द या देर तो अपने घर वापस जरूर आ जाओगी। बस आंटी हालात ही कुछ ऐसे थे, और फिर मेरी इतनी इंसल्ट हो चुकी थी कि मुझे घर छोड़ना ही मुनासिब लगे। तो उसका फायदा भी तो तुम्हें हुआ। वो कैसे? भाई, इतनी सक्सेसफुल शेफ बन गई हो, बल्कि ब्रांड बन गई हो, घर से गई तो हुआ ना। वैसे इतना ब्रिलियंट आइडिया आया कैसे? सर्वाइवल इंसान को सब सिखा देती है आंटी। ये तो सच बात है, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, साद तुम्हें बहुत याद करता था। कई बार उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें घर वापस आने के लिए कहूं। वाकई? हाँ, मैं तो उसको इतना सुनाती थी कि उसने तुम्हारे साथ रवैया कैसा रखा था, इतनी तकलीफ दी तुम्हें, इतना दुखी बनाया, और जब तुम जा रही थी तुम्हें रोका तक नहीं। लेकिन तुमने तो कोई मुश्किल में उसको डाला ही नहीं, फौरन उसकी बात मान ली। आखिरकार ये मेरा घर था, वापस तो मुझे आना ही था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम्हें पता है, साद के अब्बा ने जब तुम्हें पसंद किया था ना, तो उन्होंने एक ही बात कही थी मुझसे और साद से। वो क्या? भाई, उनको बेहद यकीन था कि तुम कंकर को भी हीरा बना देने वाली लड़की हो,
और साथ की जिंदगी में ना कोई भी मुश्किल को नहीं आने दूंगी। आंटी, वो साथ का बिजनेस। आई नो, सब खत्म हो गया बेटा। वो बहुत परेशान रहता है, यही कहता है कि आई एम फिनिश्ड। अब देखो तुम्हें घर लाके खुद गायब हो गया। न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान रहा होगा इस वक्त। बहुत खर्चा चढ़ गया उसके ऊपर। मतलब देखो ना, ये लॉकडाउन के बाद साथ तो संभल ही नहीं पाया। तुम बात करो। हाँ, जी कहाँ हैं आप? काम से आया हूँ कहीं, आता हूँ। बस जल्दी से आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। वाओ, रियली इम्प्रेसिव। अम्मी अक्सर बताती थी, तुम जानती हो ना वो कितना तुम्हारे काम को नोटिस करती है। आंटी बहुत अच्छी है। और मैं? आप तो सबसे अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये अपने बिजनेस का नाम लहसुन प्याज क्यों रखा? एक वजह थी बस। बताओ। अपने बारे में ये लफ्ज इतनी बार सुन चुकी थी, सोचा इसे अपनी पहचान बना लूं। माफी मांगो। अकेले इतना काम कैसे संभाल लेती हो? अकेली कहाँ हूँ? अब्बू और शफीक मदद करते थे, अम्मी खाने में हाथ बटा देती थी, और तो देखे इवेंट भी मिल गया। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब संभाल लूँ। टर्नओवर कितना है? सेटिस्फैक्ट्री? नहीं, बिजनेस में कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। तुम देखना 2 महीने के अंदर मैं अपनी लहसुन प्याज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना दूंगा। हमारी लहसुन प्याज? हाँ, हमारी। याद आता था? बहुत याद किया था, बल्कि सोचती थी कि आपको मेरी कमी महसूस होती होगी। फिर से छोड़ के मत जाना। आप दोबारा छोड़ने मत देना। जी अब्बू, साद ने सब बहुत अच्छे से संभाल लिया है, और शुक्र है मसरूफ भी हो गए हैं, इसलिए आउट ऑफ लूप नहीं फील कर रहे। जी बस आप दुआ कीजिएगा। आपको पता है कि हमारा पहला बहुत बड़ा वेडिंग इवेंट है। साद बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पूरा इवेंट संभाल रहे हैं। जी जाहिर है अब्बू, शफीक तो साथ ही होगा, इवेंट की सारी मैनेजमेंट उसे ही तो देखनी होगी। अच्छा चलिए, जी साद और मैं जरूर किसी दिन मिलने आएंगे आपको। ओके, अल्लाह हाफिज। ऑल सेट? साइट पे काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, अभी जाऊंगा प्रॉप्स लेने। मैं भी साथ चलूं? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम अपनी केटरिंग देखो। क्या हुआ, मूड थोड़ा खराब लग रहा है तो नहीं, लेकिन हो सकता है। क्या मतलब? तुम्हें अपने भाई को बिजनेस से दूर रखो प्लीज। क्यों साथ? इनएक्सपीरियंस है, सारा काम खराब कर देगा।
साथ, लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैं भी तो इनएक्सपीरियंस थी, और फिर उसने शुरुआत से मेरा साथ दिया, मेरी मदद की है। अब मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे आपस के ताल्लुकात खराब हों। पैसा बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है, सो प्लीज। अच्छा, वो रात को एक बर्थडे का इवेंट मिला है, उसके लिए कुछ फूड सप्लाईज चाहिए, मुझे ला दें आप। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद मैनेज करो। हेलो जी, जी मैं बस आ गई हूँ। आंटी कहाँ हैं आप लोग? सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों, अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा, बस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम कर रही हैं आप, बीच में ये सब बहुत जरूरी होता है। यू हैव अ वेरी हेक्टिक लाइफ। विथ लव, साथ। योर साथ क्यों नहीं लिखा? तुम्हारा ही तो हूं। योर बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच। खोल के देखूं? बाद में खोल के देखूंगी। आंटी कहाँ है? वो जमील भाई की तरफ गई है जरा। ओ हाँ, वो जमील भाई को चेक देना था शायद। कहाँ जा रही? वो वॉशरूम जा रही थी शावर लेने। मुझे लगा आपको मुझसे लहसुन प्याज की स्मेल नहीं आ रही हूँ। जो कुछ पीछे रह गया उसे भूल जाओ। भूल चुकी हूँ। चेंज कर लो, फिर हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। चुप चुप सी रहने लगी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कोई बात करें ना। नहीं, तुम बोलो। मैं क्या बोलूं? बदल गई हो तुम। इंसान हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। हाँ, लेकिन इन चंद महीनों में बहुत बदल गई हो तुम। चंद महीनों में आपका सारा कर्जा भी उतर गया, और एक ऑनलाइन शेफ कंपनी एक प्रॉपर फूड कंपनी बन गई। अब क्या? क्या मतलब व्हाट्स नेक्स्ट? हो? मैं लहसुन प्याज को ऑल ओवर पाकिस्तान एक ब्रांड बनाने का सोच रहा हूँ। मैं हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, उसके बारे में भी सोच लेंगे।
Do you love me now? ऑफ कोर्स आई लव यू। ये भी कोई पूछने वाली बात है? I'll cut the cake for you. Yes. Happy birthday. Thank you. आप भी प्लीज खाएं। Yeah. बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। बस इसी तरह मोहब्बत का इजहार करते रहो उससे। और सुनो, ये फैमिली स्टार्ट करने वाली जो बात है ना, इसको टालते जाओ। बस अब लहसुन प्याज की ओनरशिप तुम्हारे पास होनी चाहिए। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मैं माम के साथ अब नहीं रह सकता हूँ। ये जबरदस्ती का रिश्ता मुझे नहीं चलाया जाता। वो कुछ भी कर ले, वो मुझे पसंद नहीं आ सकती। और मुझे कौन पसंद है ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। तो कौन कह रहा है कि पसंद करो? कौन कह रहा है कि सारी जिंदगी उसका बोझ उठाते रहो? मैं तो बस ये कह रही हूँ, जब तक तुम्हें माहम से फायदा हो रहा है, फायदा उठाते रहो। और ये जो अफशा है ना, इसको भूल जाओ। ये मैं नहीं कर सकता। आई लव हर एंड यू नो दैट। वो तुम्हारी मोहब्बत डिजर्व नहीं करती। जब तुम्हारा दिवालिया हो गया था ना, तो उसने अपने बाप की साइड ली और शादी से साफ इनकार कर दिया। अब बैठे और पछताए। और जहां तक माहम की बात है ना, वो इतना तुमसे प्यार करती है कि तुम्हारी खातिर वो कुछ भी कर सकती है। ये मैं चाह रहा हूँ कि लहसुन प्याज की ओनरशिप कानूनी तौर पे तुम मेरे नाम करो। डोंट टेक मी रॉन्ग, ये सब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब देखो ना, माशाल्लाह बिजनेस बढ़ रहा है, काम भी बहुत ज्यादा हो गया, तुम भी बिजी रहती हो। अब हर छोटी छोटी बात के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए होती है, तो टाइम बहुत ज़ाया होता है ना। और फिर ये कानूनी कार्रवाइयाँ, टैक्सेशन, वकील, कहाँ कहाँ भागती फिरोगी तुम। ओनरशिप मेरे नाम होगी तो तुम्हें इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। मैं देख लूंगा सब। मुझे लगता है इसके बारे में अब्बू से बात करनी होगी। क्यों? अब्बू से क्यों बात करनी होगी? क्योंकि लहसुन प्याज के असल ओनर तो अब्बू है ना, और फिर उनकी चॉइस है, वो जिसके नाम भी करना चाहे। तो तुम्हारा ये कहना है कि कंपनी तुम्हारे बाप की है और मैं उसका मुलाजिम हूँ? अरे साद, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो क्यों ना करूँ गुस्सा? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तुमने। आपसे बात नहीं छुपाई मैंने। जब ऑनलाइन शेफ का बिजनेस स्टार्ट करना था तो अब्बू से मैंने कर्ज मांगा। उन्होंने कर्जा देने की बजाय इन्वेस्टमेंट कर दी। अब पहली इन्वेस्टमेंट उनकी, तो ओनरशिप भी उन्हीं की हुई ना। मुझे नहीं पता, लेकिन ये ओनरशिप मुझे चाहिए और अपने बाप से तुम बात करोगी। सुने, आप नाश्ता नहीं करेंगे? आप भूख नहीं है मुझे। साथ इतनी सी बात को आप क्यों इशू बना रहे हैं? इतनी सी बात है, लोग मोहब्बत में पता नहीं क्या कर गुजरते हैं। अगर इतनी सी बात है तो फिर मुश्किल क्या, दे दो ना ओनरशिप। मगर मैंने सोचा था लहसुन प्याज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी इवेंट कंपनी बनाऊंगा, कामयाबी की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर फैमिली शुरू करूंगा। यू नो व्हाट, सब बिखर जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपने अब्बू की तरफ जा रही हो बेटा? जी हाँ हाँ, जाओ। ये काम तो अर्जेंट हो जाना चाहिए ना। आंटी, आपको पता है साथ क्या डिमांड कर रहे हैं? हाँ बेटा, तो इसमें गलत क्या है? तुम और साथ जिंदगी में हर शोबे में पार्टनर्स हो। अगर मैं तुम्हारे अब्बू से मुदाखलत करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। मुदाखलत कहाँ की है? अब्बू ने तो इन्वेस्टमेंट किया है आंटी, इसलिए ओनरशिप उनके पास हुई ना। साथ खामखा इस बात को इशू बना रहा है। बेटा, साथ इशू नहीं बना रहा, इशू तो तुम बना रही हो। जो साथ चाहता है उसमें हर्जी क्या है? आंटी मैं देखो बेटा, तुम्हारी और साथ की शादी टूटते टूटते बची है। अब दोबारा इसमें कड़वाहट मत पैदा करो। लड़कियां तो घर के लिए और शौहर के लिए बहुत कुर्बानियां देती हैं। मैंने भी दी,
तुम्हारी अम्मी ने भी दी, अब तुम भी दो। लेकिन देखो, अगर तुम्हारी शादी टूट गई ना तो साथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी मुश्किल तुम्हारे लिए होगी। हेलो। हाँ हेलो साद, मान गई, मैंने समझा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहा उसने? नहीं नहीं, जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे से शिकस्त वाज़ेह थी। बस अब तुम उससे कुछ मत कहना, वो तुमसे खुद बात करेगी। बस एक काम करना, चंद दिनों के लिए अपना रवैया उसके साथ अच्छा कर लो। वे चंद खोखले जुमले प्यार के बोलना उससे, चंद झूठे वादे कर देना, वो चारों शाने चित हो जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा अदाकारी नहीं कर सकता मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 दिन ही करना, लेकिन करो तो अदाकारी। खुदा हाफिज। चले? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। ये पढ़ लें। ऑनरशिप लेटर। नाउ डू यू लव मी? ऑफ कोर्स आई लव यू। कितनी मोहब्बत? बहुत मोहब्बत, मोहब्बत ही मोहब्बत। लेकिन शायद ये मोहब्बत इतनी वर्दी नहीं है कि इस कदर महंगे दामों में खरीद लूं। क्या बकवास है? खुला के पेपर? खुला के पेपर। मोहब्बत के बदले जान भी दे सकती थी, लेकिन लालच, शायद लालच भी, उसकी भी माफी मिल जाती। लेकिन आपने तो मोहब्बत में झूठ बोला। बस, मजीद एक लफ्ज नहीं। मैंने अपने बुजुर्गों, अपनी नानी दादी से सुना था कि कुर्बानी देना, इज़हारे मोहब्बत करना बहुत बड़ी बात है। ये दिल पे हुकूमत करने का मौका देती है, दिलों को नर्म भी कर देती है। लेकिन कुछ इंसान, उनके लिए आप कुएं में छलांग भी मारते हैं तो भी उनके दिल नर्म नहीं होते। बंद करो अपनी ये तकरीरें। नहीं बंद करूंगी मैं अपनी तकरीर। आज आपको मेरी तकरीरें, मेरे तमाम अल्फाज सुनने पड़ेंगे, जिस तरह पिछले 3 साल से मैं सारे लफ्जों को बर्दाश्त कर रही हूं। उन तमाम लफ्जों को सुन सुन के मेरी रूह तक जलनी हो गई। जब मुझसे प्यार नहीं था, मेरी इज्जत नहीं करनी थी, मुझसे मोहब्बत नहीं करनी थी, तो क्यों लटका के रखा मुझे? तलाक नाम का खंजर था ना, मार देते। लेकिन नहीं, लफ्जों से तजलील करने में जो तस्कीन मिलती है, वो किसी इंसान की एक बार रग काट देने से नहीं महसूस होती ना। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूं साथ, हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, अगर ये पैसों वगैरह की जरूरत होगी तो वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन लहसुन प्याज सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैंने सुना था
शौहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता किचन से होता है। एक औरत को किचन में जलना पड़ता है। मैंने वो सब किया। अफसोस आपके दिल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उसी लहसुन प्याज की बदबू के ताने ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। इस खुलानामे के कागजात पे दस्तखत करना या ना करना आपका फैसला है, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक शौहर नामी ईंधन की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज।